श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमन वल्लभाचार्य प्रभु जी की। बड़ा ही श्री वल्लभाचार्य जी का श्रीनाथ जी के चरणों में अनंत प्रेम था। प्रेम में डूबे रहते थे। बालक मान के भगवान की, श्रीनाथ जी की, ठाकुर जी की सेवा करते थे। बड़ा ही प्रेम जिसका वर्णन शब्दों में तो करना मुश्किल है, लेकिन जो भाव आए सुने हैं उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार श्रीनाथ जी के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने बिछोना बिछाया और लाला को बोला कि लाला सो जाओ। लाला लेटे सोने के लिए। जैसे ही लेटे तुरंत खड़े हुए। वल्लभाचार्य प्रभु जी ने पूछा कि लाला क्या बात है, क्यों खड़ा हो गया तुम? बोला ये बिछोना मुझे चुभता है। तब श्रीनाथ जी के लिए दोबारा बिछोना बिछाया है और कहा कि लाला सो जा। लाला फिर सोया है, लेकिन फिर जाग गया। फिर पूछा कि बेटा क्या बात है? तो बोले जय जय, चुभता है, नहीं सोया जाता। कई बार बिछाया अलग अलग बिछोना, लेकिन लालात सोया नहीं। अब तो गोसाई जी गुस्सा हो गए कि लाला तेरे को सोना है कि नहीं सोना है? तो इतने नखरे करता है, मुझे भी परेशान करता है। तो लाला बोले कि बाबा एक काम करो, आप लेट जाओ बिछोने पे। अच्छा बोले फिर? बोले लेटो तो सही। लिटा दिया, लेट गए और फिर उनकी छाती पर सिर रखकर लाला आज सो गए हैं। इस तरह से बड़ा अनंत प्रेम है। बड़ा ही प्रेम जिसका वर्णन अद्भुत है। कृष्ण प्रेम अद्भुत है। तो अब देखिए, लाला बड़ा शरारती है। उसको मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में। तो एक बार की बात है, ब्रज के ग्वाल बच्चे खेल रहे थे। लाला ने भी एक ब्रजवासी का रूप बनाया और उनके बीच में जाकर खेलने लगा। खेल रहा था, तभी वहाँ से एक रास्ते से एक जलघड़िया गुजरा जो जल लेके आता है। उस जलघड़िया का रास्ता लाला ने रोक लिया, बीच में आ गया। अब तो जलघड़िए ने कहा, ओए सामने से हट जा, तू क्यों मेरे बीच में आता है? लेकिन लाला कुछ नहीं बोले। लाला ने उसे हाथ लगा दिया। अब जैसे ही हाथ लगाया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अरे तूने मेरा स्पर्श कर दिया, अब जाके स्नान करना पड़ेगा। आँव देखा न ताओ, और लाला के गाल पर एक खींच के चाटा मारा बड़ा जोर से। लाला का गाल लाल हो गया। सोचने लगा कि बेटा ठीक है, तूने आज चाटा मारा है, लेकिन इसका बदला मैंने भी ले लिया तो मैं भी कुछ भी नहीं, तो देखना। अब लाला वहाँ से चला गया। कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते। गर्मियों का समय आया। गर्मियों में श्रीमन वल्लभाचार्य प्रभु जी ने उस जल घड़िये को भगवान की सेवा के लिए बुलाया। वो जल घड़िया वो ही जिसने चाटा मारा था, भगवान की सेवा के लिए आया। गोसाई जी ने कहा कि तू सेवा कर, मैं इतने कुछ काम कर लेता हूँ। बोला ठीक है, हाँ भर ली। अब जल घड़िया भगवान के लिए पंखा करता है। देखो प्रेम नहीं है, बस सेवा दी है इसलिए कर रहा है। और बिना प्रेम के ठाकुर की सेवा कैसे ठाकुर रीचे? ठाकुर को याद है इसने मेरे थप्पड़ मारा था। अब वो जैसे ही पंखा करने लगा, पंखा करते करते उसे नींद आई। आँख झपकी और जैसे ही आँख झपकी वो पंखा लाला के गाल पे फिर से लगा। लाला को बड़ा गुस्सा आया कि अरे चल कोई बात नहीं, इसका एक अपराध तो मैं माफ़ कर दूँ। थोड़ी देर हुई। थोड़ी देर के बाद फिर से वो सोया और फिर से वो पंखा लाला के गाल पर गिरा और लाला को चोट लगी। अब तो कान्हा जी ने एक पल नहीं सोचा और जैसा तैसा आया खींच के मारा है। थप्पड़ मारा कन्हैया ने। और थप्पड़ मारा तो
उसकी भाग के आँख खुली, नींद खुली, अरे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, और भाग करके बाहर गया और श्रीमन वल्लभाचार्य प्रभु जी से कहते हैं कि बाबा गोसाई जी, अंदर तो किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। गोसाई जी को समझते देर नहीं लगी, तुरंत अंदर गए और जाकर लाला से कहते, क्यों रे लाला, तेने थप्पड़ मारो है? लाला ने कहा, थप्पड़ नहीं मारता तो क्या करता? बोले क्या बात है? बोले कि मैं 2 बार इसने मेरे मुंह पर पंखा मारा है, जबकि आपने इसे सेवा में लगाया और सेवा करते करते सो गया। मैंने ऐसा चाटा मारा है कि आज के बाद सेवा में तो यह सोएगा नहीं। वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तू तो इतना गुस्सा नहीं करता है, एक पंखा लगने पे तू? बोले गोसाई जी बाबा क्या बताऊं, कुछ समय पहले मैं बार ब्रजवासी का रूप लेके खेल रहा था, तो इसने मुझे केवल स्पर्श करने पर एक जोरदार चाटा मारा। तब मैंने सोच लिया था इसका बदला मैं जरूर लेके रहूँगा। तो गोसाई जी बाबा इसलिए मैंने इसे चाटा मारा है। इस तरह से भगवान श्रीमन महाप्रभु जी के साथ लीला करते थे, बड़ा ही रस देते थे, आनंद देते थे। अब कहेंगे कि भगवान चाटा भी मारते हैं, हाँ मारते हैं, क्योंकि जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान को वो वैसे ही देखता है। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान के मन में आपके लिए दूना प्रेम है। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए क्रोध है तो भगवान के मन में आपके लिए क्रोध से भी बड़ा क्रोध है। तो जिस भाव से आप पूजा सेवा करोगे उसी भाव से भगवान भी आपको फल देते हैं। तो ये प्यारी सी कथा मुझे पढ़ने को मिली और मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी भगवान से जुड़ी हुई कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।